फ्रेंड्स, पितृपक्ष इस साल 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे संकेत पितृपक्ष में दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। इन संकेतों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन संकेतों के बारे में ही आज के वीडियो में मैं बात करूंगी। सबसे पहला संकेत है मुरझाए हुए फूलों या पौधों का फिर से खिल जाना। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मुरझाया हुआ पौधा फिर से खिल जाए, फिर से हरा भरा नज़र आने लगे, या फिर आपके घर आंगन में लगी हुई तुलसी जो कि मुरझा गई थी और दोबारा से हरी भरी हो जाए, तो समझिए कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दूसरा संकेत, सपने में पितृ देवताओं के दिखना बहुत ही शुभ होता है। उनका नज़र आना, आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए, सपने में वे खुश दिखाई दें, तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करना चाहिए। तीसरा संकेत है घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि काली चींटियाँ पितृपक्ष में आपके घर आती हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह एक संकेत है। चौथा संकेत, कौवे का छत या आंगन में बैठना। यदि पितृपक्ष में आपके घर के आंगन में छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवा आकर काँव काँव करता है, तो यह भी पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। कौवे को यमराज का दूत भी कहा गया है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। पांचवा संकेत, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना। पितृपक्ष में यदि कोई भूखा व्यक्ति या फिर ज़रूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद करनी चाहिए। अगला संकेत है किसी जानवर का आपका रखा हुआ भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि आकर आपके द्वारा रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करके वहां से चला जाता है, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये कुछ शुभ संकेत बताए हैं जो पितृपक्ष के दौरान यदि आपको दिखाई देते हैं, तो समझिए कि आपके पितृ देवता आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। धन्यवाद।